हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई? चार ऑप्शंस हैं, मनोज कुमार, सत्यपाल मलिक, डॉक्टर पीडी वाघेला, सोहन मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर पीडी वाघेला। जी हाँ, डॉक्टर पीडी वाघेला जो हैं वो ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। डॉक्टर पीडी वाघेला बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई। ट्राई मीन्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर पीडी वाघेला। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू रिकॉग्नाइज अ रेडियो स्कूल फॉर स्टूडेंट्स? चार ऑप्शंस हैं, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा गवर्नमेंट ने अपने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओडिशा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय आरबीआई फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी को आरबीआई ने कस्टमर्स के अवेयरनेस कैंपेन के लिए चुना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? हु हैज़ इनॉग्रेट द डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 प्रोग्राम? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह। जी हाँ, अमित शाह जी ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? तो इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अल्पन बंदोपाध्याय, आदित्य पुरी, सीमांचल दास, विक्रम मेहता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अल्पन बंदोपाध्याय। जी हाँ, अल्पन बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम? किसने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन हैं, आरबीआई, पीएनबी, एसबीआई, बंधन बैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आरबीआई। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया है। पॉजिटिव पे से मतलब है कि इसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो और डिजिटली किसी भी पेमेंट को अच्छे से किया जा सके। तो आरबीआई ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स? चार ऑप्शंस हैं, सुधा शर्मा, आनंद नीलकांतन, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आनंद नीलकांतन। जी हाँ, आनंद नीलकांतन जी ने द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक लिखी है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किसे ज्ञान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लिरिसिस्ट लता मंगेशकर अवार्ड 2020? 4 ऑप्शंस हैं, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, सुनिधि चौहान, अलका याग्निक। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है उषा मंगेशकर। जी हाँ, उषा मंगेशकर को गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड? मतलब कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस हैं, 30 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है 29 सितंबर। जी हाँ, विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द वैक्सीन वेब पोर्टल? 4 ऑप्शंस हैं, NMC, WHO, RHIC, ICMR। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ICMR। ICMR ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल की हेल्प से किसी भी बीमारी की, किसी भी डिजीज़ की जो वैक्सीन होती है उस वैक्सीन के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आइए बढ़ते हैं कल के प्रश्न का सही उत्तर देखने के लिए। हमारा कल का प्रश्न था, असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम रखा जाएगा। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का प्रश्न क्या है। कई सारे लोगों ने कल के क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ खोली गई है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी ओपन रिसेंटली? हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ खोली गई है? 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली, अंबिकापुर, मंगलुरु, ऋषिकेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।